दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिस कदर लद्दाख के अंदर स्ट्रीट फूड और सिक्स्थ शेड्यूल में लद्दाख को लाया जाए, उसे लेकर एक जोरदार प्रदर्शन शुरू हुआ। और कल जिस कदर ये खबर भी सामने आई कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने जो उग्र रूप है अपना प्रदर्शन का वो लिया, और उसी के साथ साथ कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया, और इसमें 4 लोगों की मौत भी हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक स्पेशल टीम को लद्दाख जो है वो भेजा गया है। और इस टीम का मकसद है कि लद्दाख में इस समय जो अनरेस्ट बना हुआ है, जो प्रोटेस्ट इस समय हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं समझना और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट को पेश करना। तो फिलहाल सोनम वांगचुक जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है वो की थी, और स्टेट हुड लद्दाख को मिले, उसी के साथ सिक्स्थ शेड्यूल में लद्दाख को लाया जाए, इसे लेकर एक लंबे अरसे से वो मांग भी कर रहे थे। लेकिन कल जब ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद ये उनका कहना था कि काफ़ी दुखद है, वो इस तरह का प्रोटेस्ट या वायलेंस जो है कभी भी अपने प्रदर्शनों में नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है वो हो सके और लद्दाख के लोगों को उनका हक जो है वो मिल सके। और ऐसे में जब कल ये भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 50 के करीब लोग घायल हो गए। और ऐसे में अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक स्पेशल टीम को लद्दाख भेजा गया है। और बताया ये जा रहा है कि ले अपेक्स बॉडी जो है वो भी जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचेगी, और 10-11 अक्टूबर के करीब दिल्ली पहुंचकर इस मामले को लेकर और भी ज़्यादा चर्चाएं जो है वो होंगी। तो ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर भी लेह में हुए हादसे के बाद लद्दाख में हुए इस तरह के दुखद प्रदर्शन के बाद और ये बात हो रही है, और काफ़ी राजनीति भी गरमा रही है कि जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए, जिसकी मांग की जा रही है स्टेटहुड की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर भी। और लगातार जो केंद्र सरकार है वो भी इस बारे में आश्वासन पर आश्वासन जो है वो दे रही है। तो ऐसे में लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ उसे लेकर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने काफ़ी ज़्यादा दुख प्रकट किया, और उन्होंने तत्काल रूप से प्रदर्शन को रोका है, जो इस समय वायलेंस जो है वो हो चुका है, और वायलेंट ये प्रदर्शन जो है वो रूप ले चुका है। तो ऐसे में ये समय की बड़ी जानकारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक स्पेशल टीम का गठन करके अब दिल्ली से लद्दाख की ओर रवाना किया गया है। और सोनम वांगचुक का भी यही मानना था कि काफ़ी अरसे से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार लेह से दिल्ली के लिए भी कूच कर चुके हैं, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो सहारा लिया, नॉन वायलेंस का सहारा लिया। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर उन्होंने काफ़ी दुख प्रकट किया। सोनम वांगचुक ने तत्काल रूप से प्रदर्शन को रोक दिया, लेकिन पिछले 13 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर थे। और उन्हीं के साथ जब 2 अन्य साथियों की तबीयत खराब हुई तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा, और ऐसे में भाजपा कार्यालय को भी निशाना बनाया गया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अन्य लोगों की जानें भी चली गई, और 50 के करीब लोग जख्मी हुए। तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये स्पेशल टीम लद्दाख पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी ये जो एक स्पेशल टीम है जो सोनम वांगचुक की तरफ से ले अपेक्स बॉडी की तरफ से या कारगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की तरफ से जो है बात सामने रखेगी, और आने वाले दिनों में दिल्ली का दौरा भी होगा। तो ऐसे में ये समय की बड़ी अपडेट, आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत के साथ।